छत्तीसगढ़ के लिए ये साल चुनावी साल है। फिर से राजनीतिक पार्टियां आमने सामने चुनावी रण में हैं। मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के सामने अब प्रत्याशियों के नाम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं इन सब के बीच एक संभावित नामों की लिस्ट जारी होती है, जिसको लेकर मामला गर्मा जाता है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह खलबली मच जाती है। ये लिस्ट भाजपा से जुड़ी थी, मगर ये लिस्ट किसने बाहर की, किसने इस लिस्ट को लोगों के बीच पहुंचाया, ये अब भी जांच का विषय है। अब इन सब के बीच लिस्ट जैसे ही वायरल होती है, उसके चलते भाजपा को कई विधानसभाओं में विरोध का सामना करना पड़ता है। उनके प्रत्याशियों को लेकर के अलग अलग स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मगर इस सब के पहले आप वो लिस्ट देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद भाजपा नेता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से केवल एक सूची जारी की है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से किसी प्रकार की कोई भी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों से अगर कोई सूची लोगों के संज्ञान में आ रही है और उस आधार पर अगर किसी का कोई रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना उपयुक्त इसीलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से उसे किसी भी सूची को जारी किया नहीं है। भाजपा जहां प्रत्याशियों की घोषणा में लीड बना चुकी है, वहीं कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री तक की सीट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जो मंत्री हैं उन्हें बताया नहीं जा रहा है वो लड़ रहे हैं कि नहीं। जो विधायक हैं 70 से ज्यादा, उनकी टिकट भी कंफर्म है कि नहीं है ये नहीं मालूम पड़ रहा है। और 6 सितंबर को शैलजा जी ने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और उसके बाद फिर आई है अगली तारीख, और कांग्रेस कर रही है और दे रही है तारीख पे तारीख। जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। जिसके पास लिस्ट पहुंची उसने लिस्ट में मसाला जोड़ दिया और एक एक करके नाम जुड़ते गए। लिस्ट लंबी होती गई और पार्टी की मुश्किलें बढ़ती गई। पार्टी के सूत्रों की माने तो वायरल लिस्ट भाजपा के एक बड़े नेता के दिमाग की उपज है। ऐसे में जहां इस लिस्ट की माने तो धरसीवा से अनुज शर्मा का नाम सामने आया, वहां उनके नाम को लेकर लोगों के बीच विरोध होने लगा। अब ऐसे में लोगों का कहना था कि स्थानीय प्रत्याशियों की टिकट काटकर बाहरी व्यक्तियों को टिकट क्यों दिया जा रहा है। ऐसा ही हाल तखतपुर, आरग, लोरमी और रायगढ़ में भी देखने को मिला। हालांकि अब भाजपा कौन सा दाव अपनाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी रण में इस तरीके से जब भी लिस्ट बाहर आती है और प्रत्याशियों के नाम सबके सामने आ जाते हैं, तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मगर इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सूची जो निकली है उसे काफ़ी सरपुटवल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है। वरना भारतीय जनता पार्टी के सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था, लेकिन ये सूची लीक हो गई। उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट दो। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है सामने आया है। सीएम के इस बयान के साथ ही अब सियासी पारा हाई हो गया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा ने जहां अपनी पहली लिस्ट बाहर की है, तो कांग्रेस इस लिस्ट को कब तक सामने रख पाएगी। हालांकि भाजपा के नेता इस लिस्ट को फर्जी बता रहे हैं, मगर जो लिस्ट वायरल हुई है उसने भाजपा की तो मुश्किलें बढ़ाई है, मगर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब अपने कैंडिडेट उन सीटों पर सोच समझ के उतारेगी। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी ये तो अभी तक तय नहीं है, मगर भाजपा जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट रखने वाली है जनता के सामने।